नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। देश विदेश में विख्यात बाबा बंसी वाले हुए ब्रह्मलीन। यूपी समेत कई राज्यों से आए हजारों भक्त अंतिम यात्रा में हुए शामिल। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा, बड़ी मुश्किल से अवतरित होते हैं बाबा बंसी वाले जैसे संत। ब्लॉक कुंवारका में भाजपा की श्रीमती मीना राणा व बसपा के मेहरबान मुखिया ने किया नामांकन। ब्लॉक बलिया खेड़ी में भीम आर्मी की मीनाक्षी व भाजपा की सोनिया ने भरा पर्चा। दल बल के साथ समाजवादी पार्टी युवा नेता कार्तिकेय राणा की पत्नी नीतिशा राणा ने देवबंद में किया नामांकन। विधायक निधि से निर्मित सड़कों व नाला निर्माण का नगर विधायक संजय गर्ग ने किया लोकार्पण। तीसरे दिन भी जारी रहा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का 6 दिवसीय धरना। क्लीन सहारनपुर ग्रीन सहारनपुर अभियान के तहत कामधेनु कॉम्प्लेक्स में किया गया पौधारोपण। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। संत शिरोमणि बाबा बंसी वाले बुधवार रात ब्रह्मलीन हो गए। दिल्ली रोड स्थित मेडीग्राम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और वे अपने लाखों भक्तों को छोड़ प्रभु चरणों में वास कर गए। बाबा बंसी वाले का पार्थिव शरीर रात्रि ही गांव सोराना स्थित मंदिर में लाया गया। बाबा के ब्रह्मलीन होने की खबर मिलते ही भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। रात में बाबा के अंतिम दर्शन को भक्त सोराना पहुंचने शुरू हो गए थे। दोपहर 2 बजे तक सोराना मंदिर में भक्तों ने बाबा के अंतिम दर्शन किए। 2 बजे के बाद बाबा का पार्थिव शरीर शाहजहांपुर स्थित यमुना तट पर लाया गया, जहां यूपी के कई जिलों के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के भक्त हजारों की संख्या में पहुंच गए। बताते चले कि बाबा बंसी वाले ने अपने आशीर्वाद से हमेशा भक्तों का कल्याण किया। उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों को राहत मिल जाती थी। भले ही बाबा बंसी वाले लाखों भक्तों को छोड़कर प्रभु चरणों में वास कर गए हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा भक्तों के साथ रहेगा। हजारों भक्तों की मौजूदगी में नम आंखों के बीच बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी सोराना शिव मंदिर पहुंचकर बाबा बंसी वाले के अंतिम दर्शन किए। आयुष मंत्री ने कहा, बाबा बंसी वाले जैसे संत बड़ी मुश्किल से धरती पर अवतरित होते हैं। बाबा बंसी वाले ने पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। उनके यहाँ 24 घंटे भंडारा चलता है और कोई भेदभाव नहीं होता। ईश्वर बाबा बंसी वाले को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उन्होंने कहा, देश विदेश में ख्याति प्राप्त बाबा बंसी वाले के लाखों भक्त हैं। बाबा बंसी वाले नर सेवा ही नारायण सेवा का आत्मसात करते थे। उनके दर से कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं गया। ब्लॉक कुंवारका में प्रमुख पद के लिए आज भाजपा की श्रीमती मीना राणा ने अपना नामांकन दाखिल किया। श्रीमती मीना राणा अपने पति कुलबीर सिंह राणा व भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन समेत समर्थकों के साथ ब्लॉक कार्यालय पहुंची और अपना नामांकन भरा। उन्होंने कहा, क्षेत्र का समग्र विकास और सामाजिक सद्भावना मेरी प्राथमिकता है। पिछले कार्यकाल में सभी लोगों के सहयोग से क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराया गया। श्रीमती मीना राणा के प्रस्तावक नफीस अहमद तथा अनुमोदक अनीता त्यागी बनी। इस दौरान शीतल बिश्नोई, महिपाल वाल्मीकि, राजेश जोरी, विपिन कुमार, अनिल मित्तल, दुष्यंत यादव, ठाट सिंह, प्रधान संगठन प्रदेश प्रभारी सतबीर यादव, जिलाध्यक्ष योगेश राणा, भारतीय किसान संगठन जिलाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, रजत, जितेंद्र, जोगिंदर राणा, सुनील सांडिल्य, जुगनू राणा, जसवीर सिंह राणा, जयवीर सिंह राणा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बसपा प्रत्याशी मेहरबान मुखिया ने भी दलबल के साथ ब्लॉक कुंवारका में नामांकन दाखिल किया। मेहरबान मुखिया बसपा नेताओं के साथ ब्लॉक कुंवारका पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन करने के बाद कहा, सभी साथियों के सहयोग से हमारी जीत निश्चित है। उन्होंने कहा, पूरे क्षेत्र में समानता के आधार पर विकास कार्य कराना ही प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। पूर्व विधायक जगपाल सिंह ने कहा, सरकार की रणनीतियों से सब वाकिफ है। अब जनता बसपा के साथ है और ब्लॉक कुंवारका में मेहरबान मुखिया भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। इस दौरान सांसद पुत्र मोनिस रजा, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश कुमार, जिला पंचायत सदस्य अजब सिंह व इमरान मलिक, कुलदीप बालियान, पूर्व चेयरमैन माजिद, दिलशाद प्रधान, फौजी परवेज, शौकीन राणा, उस्मान, साबान मलिक आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। ब्लॉक बलिया खेड़ी में भीम आर्मी की ओर से मीनाक्षी द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, जहां मीनाक्षी द्वारा सपा व कांग्रेस बीडीसी सदस्यों के समर्थन का दावा किया गया।
ब्लॉक बलियाखेड़ी में 109 बीडीसी सदस्य है और मीनाक्षी वार्ड 72 लाखनौर से बीडीसी सदस्य है। वहीं भाजपा की ओर से श्रीमती सोनिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। सोनिया के साथ विधायक देवेंद्र निम, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, मुकेश चौधरी, करण चौधरी आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी युवा नेता कार्तिकेय राणा की पत्नी नीतिशा राणा ने आज देवबंद में दल बल के साथ नामांकन किया। बताते चले कि नीतिशा राणा पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा की पुत्रवधू है। आज नीतिशा ने ब्लॉक देवबंद कार्यालय पर नामांकन पत्र भरा। इस दौरान भारी संख्या में उत्साहित समर्थक मौजूद रहे। नीतिशा राणा ने कहा, यह जनसेवा का एक अच्छा प्लेटफार्म है और यदि वे चुनाव जीतती हैं तो जनता की सेवा करेंगी। युवा नेता कार्तिकेय राणा ने कहा, 3 पीढ़ियों से उनका परिवार देवबंद क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा है और जनसेवा के उद्देश्य से ही वे अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ा रहे हैं। वे भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। लोगों की सेवा करना, मैं हमेशा से चाहती थी लोगों की सेवा करना, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों की सेवा करने के लिए। मेरी धर्मपत्नी नीतिशा सिंह राणा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं देवबंद ब्लॉक प्रमुख का, और उसी वजह से हम लोग यहाँ पे आज पर्चा दाखिल करने आए हैं। मुझे अपने लोकतंत्र पे, देश के संविधान पे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार नहीं है, सत्ता ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी लोकतंत्र की और हमारे संविधान की विजय है, उम्मीद करता हूँ। नगर विधायक संजय गर्ग ने अपनी विधायक निधि से निर्मित सीसी सड़कों व नाला निर्माण का लोकार्पण किया। यह सड़कें व नाला निर्माण पीर वाली गली, माइका तकिया, पंजाबी बाग, खान आलमपुरा, खाता खेड़ी में किया गया है। नगर विधायक ने कहा, पूरे नगर में विधायक निधि से बिना भेदभाव विकास कार्य कराया जा रहा है। विधायक निधि की धनराशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर के विकास में कमी नहीं छोड़ी गई। नगर विधायक ने सड़कों व नाला निर्माण का निरीक्षण भी किया और क्षेत्र के लोगों से संवाद किया। इस दौरान सपा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम साहब, पार्षद आसिफ अंसारी, हाजी इमरान सैफी, शाहिद कुरैशी, अब्दुल रहमान, शहजाद अहमद, गुलशन कपूर, रविंदर चौधरी, रामचरण, रामकुमार विश्वकर्मा, मुस्तकीम राणा, अनवर खान वारसी, हरपाल वर्मा, रतन यादव, मोहम्मद उमर, काशिफ अलवी, अमित गुप्ता, अयाज उस्मानी, प्रणव शर्मा, राहुल शर्मा, वरदान घावरी व आशीष वाल्मीकि मौजूद रहे। ये विधायक निधि के अंतर्गत खान आलमपुरे से एक सड़क का निर्माण हुआ है लगभग 4 लाख रुपए की लागत से, और इस तरह से लगातार हम पूरे विधानसभा में अपने क्षेत्र में हमने ज़रूरतमंद लोगों की, जहां ज़्यादा ज़रूरत थी वहां पर इस काम को कराकर लोगों की समस्याओं का समाधान बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के करने की कोशिश की है, इस नियत के साथ कि एक सद्भावनापूर्ण वातावरण, आत्मविश्वास के साथ लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों की तरफ ध्यान देने का काम कर सकें। और उस बात को इंगित करते हुए लोगों में भी जो परेशानी है उस बात पर चर्चा होती है कि महंगाई जिस तरह से आसमान छू रही है, लोगों की आमदनी कम हुई है, जेब पे बोझ बढ़ा है और लोग और ज़्यादा गरीब से गरीब जिस तरह से हो रहे हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेने के लिए उन लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम भी हम साथ साथ चला रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का कलेक्ट्रेट परिसर में 6 दिवसीय धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। बताते चले कि किसान बकाया गन्ना भुगतान समेत 3 मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में धरने पर बैठे हैं। इस कड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष लोकेश राणा व कार्यवाहक जिलाध्यक्ष चौधरी सुखवीर सिंह के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। उनका कहना है कि किसान इस समय सबसे ज़्यादा परेशान हाल है और यदि सरकार ने उनकी बात न सुनी तो लखनऊ में गन्ना आयुक्त का घेराव किया जाएगा। धरने पर जिला महासचिव नवीन त्यागी, विशु त्यागी, दिव्यांश त्यागी, रविंदर चौहान, नवाब प्रधान, संदीप चौधरी, हर्ष त्यागी, प्रताप सिंह, खुशनूद खां, चरण सिंह, देवेंद्र त्यागी आदि किसान भारी संख्या में मौजूद रहे। ये धरना किसानों की उन तमाम समस्याओं को लेकर के, जिस तरीके से त्राही मची हुई है, गन्ना पेमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर 15 दिन पेमेंट ना हो तो उस किसान को मैं ब्याज के पेमेंट करना चाहिए, लेकिन ना वो ब्याज है और ना पेमेंट मिले कर रही हैं। किसान परेशान है, खेतों में पानी धान लगाने के लिए त्राही मची हुई है। इस वक्त किसान की बदहाली देखी नहीं जा रही है और मतलब
बिजली के कनेक्शन है, अगर वो 5-7 हज़ार रुपये जमा नहीं कर पा रहा है तो फौरन पूरी बिजली की टीम छापामारी करती है, बाकायदा FIR दर्ज कर रही है। किसानों को जिस तरीके से भी हो रहा है प्रताड़ित करने का काम ये प्रदेश और देश की सरकार करने का काम कर रही है। और हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि प्रदेश का किसान जाग चुका है। अब 12 तक ये धरना है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, किसानों का उनको हक नहीं दिया गया तो हम फिर गन्ना आयुक्त लखनऊ में 15 तारीख को उसका घेराव करने का काम करेंगे। क्लीन सहारनपुर ग्रीन सहारनपुर अभियान के तहत नगर निगम द्वारा जनता रोड स्थित कामधेनु कॉम्प्लेक्स में वृहद वृक्षारोपण किया गया। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने लोगों से अपने अपने घरों व प्रतिष्ठानों में पौधारोपण कर अभियान में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान माना गया है। इस दौरान उप शर्मायुक्त शक्तिसेन मौर्य, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, पार्षद नंद किशोर शर्मा, गोपाल दास, IIA चेयरमैन प्रमोद सढ़ाना, कृष्ण राजीव सिंघल, अध्यक्ष राजकुमार अरोड़ा, सुशील सढ़ाना, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अमित गगनेजा ने भी वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में संजीव सचदेवा, हंस कुमार, संजय गर्ग, शरद गर्ग, महेश धमीजा, अजय वर्मा, राम लखन, वीरभान भटेजा, अतीश गुप्ता, गुलशन कुमार आदि उद्यमी मौजूद रहे।